हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं सुपर टैलेंटेड मॉडल एक्टर अभिलाष कुमार। Thank you so much, brother, for having me on your podcast. यस, और एक्चुअली हम इंटरव्यूज तो बहुत टाइम से कर रहे थे, अब हम नए पॉडकास्ट पे आ गए। ये नया पैटर्न है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। राइट। सो अभिलाष का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा दे दूं कि मोर देन 100 टीवीसी एड्स वगैरह तूने करा है। देन सनी देओल सर के साथ घायल वंस अगेन में अपना ब्रेक था। बिल्कुल। और दिग्गज हो गए इंडस्ट्री के, अगर हम बात करें जाए तो। अभिलाष, आज ये मौका मिल गया चाय पे चर्चा करने का। हम अपनी जर्नी की बात करते हैं यार, कि कैसे, मतलब हाउ डिड यू एंड अप इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग। ये शुरू से ही, अगर हम पहले जाते हैं फ्लैशबैक में, मतलब मैं ये आई गेस आप लोग देख भी चुके होंगे, बट ये नया एक जरिया है। तो मेरी स्टार्टिंग ही एक्टिंग की प्रवीण भैया के साथ हुई है। मतलब आई रिमेंबर दोस डेज, मैं कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो उसी टाइम पे दिमाग में आ गया। कॉलेज में आया कभी? स्कूल टाइम में नहीं आया? स्कूल टाइम में था, मतलब कि सिंगिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था मैं। राइट। कि डैड मेरे सिंगर है, तो सिंगिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था। बट धीरे धीरे करते करते जब मैं कॉलेज में आया, तो मुझे लगा यार कि एक्टरों को बड़ी वैल्यू मिलती है। एक्टिंग मतलब थोड़े गुड लुकिंग दिखते भी हैं, लोग बोलते हैं अभिलाष एक काम कर, तू गुड लुकिंग है, तेरे बाल अच्छे हैं, अगर तू ये करेगा तो एक्टर क्यों नहीं बन जाता। राइट। मैंने कहा यार ये भी बढ़िया है। बचपन से सिंगिंग था ही, एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक था, बट वो कॉलेज डेज में आई गेस ज्यादा ब्लूम कर गया कि भाई अब इसी को परस्यू करना है। तो आई रिमेंबर स्कूल में कभी नहीं सोचा, वैसे होता ना बचपन से, जैसे आज की डेट में मैं भी बहुत सारे यंग बच्चों को मिलता हूँ जो कोई 10th वाले 9th वाले मॉडल बनना है, तो कभी एकदम कॉलेज में ही जाके? स्कूल में थॉट्स आए थे, बट ऐसा लगता था कि दिमाग में ये नहीं था कि ये एक लिविंग भी इससे कर सकते हैं, मतलब यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। एक्टिंग लिखता था कि बस टीवी पे दिख रहे हैं, इतना नहीं पता था कि इससे इनकम भी आती है, कितना पैसा मिलता है। वो मनी कैलकुलेशन वाइज जो पता चला, वो कॉलेज में आके पता चला। तो अपनी पहली ब्रेक क्या थी इंडस्ट्री की? पहली ब्रेक आई गेस मैंने आपके साथ अपना पहला फोटोशूट किया था। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि मेरा फोटोशूट प्रिंट भी नहीं आया था। और मुझे मैकडॉनल्ड्स का पहला शूट मेरे को याद है, हम लोगों ने इसका पहला पोर्टफोलियो शूट किया, एंड वो बड़ा फनी इंसिडेंट है। जैसे मिले थे, चलो वो छोड़ो, बट पहला मैकडॉनल्ड्स का होर्डिंग, आई थिंक हम दोनों इतने ज्यादा मैं बहुत खुश था। मतलब कि कहते हैं ना कि आप पहला स्टेप आपका अच्छा हो जाए और आपको जब पहली एक्सेप्टेंस मिल जाए इस मार्केट से, इस इंडस्ट्री से, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन था कि मतलब पहला शूट वो भी मैकडॉनल्ड्स का। मतलब आई वाज हर जगह लग गया था, ऑल ओवर दिल्ली लगा था। मतलब धौला कुआं में लिटरली कम से कम 100 फीट का उन्होंने पूरे मेट्रो स्टेशन को कवर कर दिया था। मतलब लिटरली इतना बड़ा होर्डिंग था। मैं कॉलेज के टाइम से फिर मैं खान मार्केट जाता था। वहां कॉलेज में तो तू रॉकस्टार बन गया, सब पहचान। कैसा रिएक्शन? अरे नेक्स्ट लेवल। मतलब हम खान मार्केट जा रहे थे, तो खान चाचा का रोल खा के हम निकले, वहां पे मैकडॉनल्ड्स का था। तो मैंने तो पहले जाके देख लिया था, मेरा होर्डिंग लगा हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों को लेकर गया, मैंने कहा खान चाचा नहीं मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स लेकर गया और बाहर से टेक अवे करा रहा हूँ क्योंकि होर्डिंग के पास लेके जाऊं। अचानक से लड़की कहती अभिलाष तेरे ऐसे नहीं दिख रहा, तेरे ऐसे नहीं दिख रहा। मैंने कहा ये मैं ही हूँ। तो वहां पे फिर सारे एम्प्लॉइज आ गए। मतलब वो होता है ना कि कॉलेज डेज में अगर थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर आपके कॉलेज में इतने फेमस हो जाते हो, तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे मूवमेंट्स निकलते रहते हैं। फिर तो मतलब हर जगह होता है हमारा दोस्त मॉडल है। उसके बाद फिर काफी यहीं पे दिल्ली में मैंने एड्स करी। और मैं ऑन कैमरा बहुत बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोलना चाहूंगा कि मेरे जो मेंटोर रहे स्टार्टिंग से, वो प्रवीण भी यही रहे हैं। मतलब हर जगह पर अच्छी सजेशंस देना। और मुझे याद है कि एक स्कैम भी होने वाला था मेरे साथ, और उस टाइम पर भी मैं आपसे उसके बाद मिला था, तो मैंने आपको इंसिडेंट्स बताया था कि कैसे लोग स्कैम करते थे। क्योंकि एक ना बहुत ही सेंसिटिव होता है इंसान जब अपने यंग डेज में होता है कि बहुत पैशनेट होता है कि एक्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है। और कोई भी होप, वो बहुत बड़ी होप्स को एक बड़ा घर बना लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अंदाज अपना मूवी में भी बाबा प्रोडक्शन। अरे हीरोइन माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, अरे दो हीरो नहीं, अमिताभ बच्चन आपके पापा बनेंगे। अरे बाबा मजा आ रहा है। तो वही होता था, बहुत सारे स्कैम्स होते थे। फाइनली मैं प्रवीण भैया से मिला और आपने मुझे जो सारी चीजें गाइडेंस करी। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर सेटिंग माय बेस। बिल्कुल, मेरे थोड़ा मॉडेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि घायल वंस अगेन, भाई इतना बड़ा नाम है, वो इतना बड़ा कहता ना घायल अपने में। हाउ डिड यू एंड अप गेटिंग दैट रोल? वो कैसे मिला? जब घायल वंस अगेन की कास्टिंग चल रही थी, आई गेस जब घायल जब पहली वाली आई थी, आई गेस तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा, 91 में आई थी, 91 के आसपास में आई थी। और इतने बड़े फ्रेंचाइजी का पार्ट बनना, इट वाज इटसेल्फ वाज अ लाइक बिग थिंग फॉर मी। तो उसके ऑडिशन चल रहे थे, बॉम्बे में चल रहे थे उस टाइम पे। आई गेस मैं एक शो लौटा त्रिशा कर रहा था, और उसके ऑडिशन चल रहे थे। तो उन दिनों क्या कहते हैं ना, हम एक दूसरे से दोस्तों से मजाक करते थे फोन पे कि यू नो व्हाट, कोई नया नंबर ले दोस्त को खींचने की, पता है तेरे को एक यशराज से हम कॉल कर रहे हैं, आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो ऐसे ही मुझे किसी का कॉल आया, तो बॉम्बे में था मैं। तो मुझे लगा कि मेरे किसी दोस्त कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने एंटरटेन भी नहीं किया, कॉल को काट दिया। 2 दिन बाद दोबारा कॉल आया कि अभिलाष वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस एंड वी रियली वांट टू टेस्ट यू फॉर दिस कैरेक्टर। तो उस टाइम पे मैं सेट पे ही था। तो एजाज खान इज लाइक माय बिग ब्रदर। तो उनसे मैंने बात करी कि एजाज भाई ऐसे ऐसे मुझे फोन आया है, तो फ्रॉड लग रहा है, क्या फ्रॉड लग रहा है, कह रहे अभिलाष कहाँ ऑडिशन हो रहा है? तो मैंने बताया कि ब्रदर ये सनी विला करके एक ऑडिशन वेन्यू, कह रहे ये तो उनका ऑफिस है। अगर ऑफिस में तो फेक नहीं हो सकता, आई डोंट जस्ट गो एंड गिव अ ट्राई कि अगर फेक होगा तो फेक है, बट इस एक्चुअल एड्रेस पे फेक नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है जाते हैं।
तो मैं वैसे ही केयरलेस सा था, मतलब नॉर्मल सी रग सी जीन्स, एक टी शर्ट, ऊपर से चेक शर्ट पहन ली, क्यूट बॉय बनने की कोशिश करी, कॉलेज बॉय जैसे रहते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज 21-22। और घायल में अगर आप अभिलाष का लुक देखोगे बहुत ही ज्यादा लीन, लंबे बाल है ना। मैं वो बताऊंगा, उसकी भी एक खतरनाक सी एक स्टोरी है। मैं गया ऑडिशन देने, वहां पर मैं देखता हूँ कि लोग 6 फीट टॉल, प्रॉपर शार्प फेस, सूट वूट पहन के आए, बिकॉज विलन के लिए टेस्ट कर रहे थे। और मैं गया, मैंने कहा यार ये तो मैं मैच ही नहीं कर रहा, मतलब ये ऑडियो मेरा मैच ही नहीं कर रहा, विलन और मैं ऐसे कपड़ों में। तो कास्टिंग डायरेक्टर थोड़ा सा लेजी हो रहे थे, उन्होंने बोला कि काम करो अभिलाष, दे दो ऐसे ऑडिशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑडिशन दे दिया, बट मुझे रिग्रेट हो रहा था कि यार काश मैं अच्छे से ड्रेसअप होके आता तो चांसेस बढ़ जाते। मैं घर पहुंचा, मुझे कॉल आ गया। अच्छा, सेम डे कॉल आ गया कि अभिलाष आपको ऑडिशन पसंद आया है, तो शायद आपको दोबारा किसी कॉल के लिए बुलाना जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीपल स्टेजेस पे ऑडिशन हुआ, दिन सनी सर से मिला। तो वही मैं बहुत लीन था उस टाइम पे, तो सनी से बोला कि इफ आई विल हिट यू इट विल नॉट बी जस्टिफाइड बिकॉज यू आर वेरी लीन और स्किनी हो। तो मैंने सर से बोला सर गिव मी सम टाइम, लाइक कुछ महीने दीजिए, मैं डेफिनेटली आई विल पुट ऑन सम वेट एंड आई विल कम बैक। तो जब फाइनल मीटिंग में जब मिला तो मैंने अच्छा खासा 10-12 केजी पुट ऑन कर लिया था। तो दैट्स हाउ आई गॉट दिस रोल। वाओ, तो सनी सर के साथ काम करना कैसा था यार, मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ही इज अ ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद ब्रो, मतलब कि उन्होंने मुझे इतनी लिबर्टी दी शूट करने के लिए। लाइक ही यूज्ड टू से कि अभिलाष यू एक्ट, यू परफॉर्म, आई विल पुट माय कैमरा अकॉर्डिंग टू यू। मतलब किसी एक्टर को अगर इतनी लिबर्टी मिल जाए तो मतलब कि उसकी जो अंदर जो नर्वसनेस होती है वो आधी वैसी मर जाती है, राइट, बिकॉज ही इज आस्किंग यू टू परफॉर्म, ही इज नॉट बाउंडिंग यू विद बाउंड्रीज। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और जो एक्सपीरियंस था मतलब। और बाकी सारा कास्ट, बिकॉज तू नया था, मैं सिर्फ नया था, इतने बड़े बड़े दिग्गज गाइस, टिस्का चोपड़ा वाज देयर इन द मूवी, नरेंद्र झा ही प्लेड माय डैड्स रोल, ओमपुरी जी थे उसके अंदर, मनोज जोशी जी थे, नादिर अकबर जी शी प्लेड माय। तो उनके साथ कैसा था, हाउ डिड दे रिएक्ट? एक नया लड़का, यू नो, एक नया लड़का इंडस्ट्री में आया और हमारे सामने आके बैठ गया। मैं तो पूरा ऑस्ट्रक था ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हर दिन ऐसा लगता था कि आई एम जस्ट लिविंग अ ड्रीम लाइफ। मतलब ये तो मेरा ड्रीम था कि एक ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करना, और जब भी मैं सेट पे जाता था मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया उन लोगों की। आई गेस बड़े लोगों की और अच्छे एक्टर्स की वुड से की खासियत होती है कि दे वोंट मेक यू फील अनकंफर्टेबल, राइट। वो चाहेंगे कि तुम कंफर्टेबल हो ताकि यू कैन गिव योर बेस्ट। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक स्वीट जर्नी थी, बहुत ही स्मूथ जर्नी रही मेरे लिए वो, राइट। और अब हम चैलेंजेस की बात करें इस इंडस्ट्री की, आई एम श्योर हर एक्टर के, हर मॉडल के लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है। ऐसे चैलेंजेस जो तेरे को लगता है तूने फेस किए, एंड हाउ डिड यू ओवरकम वो चीजें? चैलेंजेस जो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है, फेसिंग एवरीडेज फेलियर। लाइक आप कितने सारे ऑडिशन पे रोज जाते हैं, मे बी 5, 10, 3, 4 एवरी डे यू गो फॉर ऑडिशन। जरूरी नहीं है आप हर ऑडिशन में फिट हो। बहुत जगह ऐसा फेलियर होता है कि बस आप ऑडिशन दे भी नहीं पाते और वो बोलते हैं कि यू नॉट फिट। तो वो सारी चीजें बहुत डिमोटिवेट करती हैं कि यार एटलीस्ट मेरा ऑडिशन लेकर तो देखो, एटलीस्ट ट्राई तो करने दो मुझे। बट बहुत जगह होती है कि वहाँ पे बायस होते हैं, अपनी एक लॉबी होती है, उन्हीं लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करता था कि यार एटलीस्ट परफॉर्म करने का मौका तो दो, एक स्टेज पे आने का मौका तो दो। तो वो मौका ना मिलना काफी डिमोटिवेटिंग रहता था। बट अपने सपने इतने वो थे कि भाई करना है तो यही करना है। सो अपने आप को खुद ही इंस्पायर करते रहते, खुद ही मोटिवेट करते रहते थे उस जर्नी में। तो अभी अपने डेब्यू से लेके जहां से तूने अपनी शुरुआत की थी और अब तक, व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्टर तू कितना ज्यादा ग्रो हुआ है पर्सनालिटी वाइज, एंड एज एन एक्टर व्हाट डू यू थिंक अपने आप को? डेफिनेटली एक अरसा हो गया मुझे एक्टिंग करते हुए, तो इवॉल्व तो हुआ एज एन एक्टर। पहले नर्वस हो जाता था, वो चीजें हुई हैं। आप एवरी डे ऑन सेट यू लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो। कभी डांट भी पड़ी है? बहुत डांट पड़ी है सेट पे डांट पड़ी है। मूवी के या सीरियल के? सीरियल के, मतलब मैं सीरियल कर रहा था, मतलब मेरा पहला ही शो था। और मुझे क्या करना था, मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आता हूँ एक कैंटीन में आता हूँ, और कैंटीन के मेन डेस्क पे खड़ा होके कुछ चीज मुझे नोटिफाई करनी होती है सबको, कि मैंने बताना होता है सबको कि मैं ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है, या कॉलेज में मार्च होने वाला है, कुछ होने वाला है। मैं आता तो बहुत कॉन्फिडेंस में था, जैसे ही स्टेज पे खड़ा हुआ मेरी आंखों से पानी निकल जाए, नर्वस हो जाऊं, मैं लाइनें ना बोल पाऊं। पीछे से डायरेक्टर कौन के लड़के को ले आए हो ये? अच्छा, भैया डायरेक्टर से ज्यादा जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, मतलब वो ज्यादा पीछे से आपको बुली करते हैं कि यार इससे अच्छा तो हम कर लेंगे, इसको कहाँ आगे ले आए। तो मतलब वैसे भी मूवमेंट्स देखे हैं, बट उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला सेट पे। धीरे धीरे काम करते करते जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ मौका मिला काम करने का। उन्होंने, होता ना कि एक एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, राइट, तो वो सारा चीजें वहां से सीखा। डायरेक्टर्स ने जो एक अच्छी चीजें होती हैं, मतलब एज एन आर्ट, वो निकलवाया। तो काफी अच्छा। फिर तो ऐसा कोई अपनी मेमोरीज कोई ऐसे शूट की होते ना कि यार ये तो बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के, यार ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं हमेशा चेरिश करूं, कुछ ऐसा मेमोरेबल? आई गेस एक मोमेंट नहीं, बहुत फनी सी स्टोरी है। व्हाइल शूटिंग घायल वन सेकंड ओनली, मैं वहां पर एक बिजनेस टाइकून के बेटे का रोल था, जो बहुत, मतलब इंडिया के रिचेस्ट मैन का बेटा था मैं। और उसी टाइम पे मैं अपने फ्लैटमेट के साथ रहता था। तो मैं 2 जिंदगियां एक साथ जी रहा था, मतलब एक रिचेस्ट बॉय ऑफ इंडिया और एक स्मॉल टाउन बॉय जो एक जाता है अपने फ्लैटमेट के साथ रहता है, अपने खाना खुद
खुद बनाता है, कपड़े खुद धोता है। Right. तो सेट पे किसी एडी को पता चला कि अभिलाष ना मतलब आज लेट इसलिए हुआ है क्योंकि उसको अपने कपड़े सुखाने थे, तो सुखाने में ऐसे कुछ लेट हो गया, मतलब कुछ घर की स्टोरीज पता चली। तो सेट पे मतलब ऐसा सर तक बात पहुंची, सनी सर तक कि यार ऐसे ऐसे दो लाइफ हो रही है। तो मतलब वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सा था कि सारे सेट पे लोग कह रहे हैं अभिलाष ये कैसा लग रहा है, मतलब एक जगह तो प्रिंस की रियलिटी जी रहा है, मतलब रियल लाइफ जी रहा है और सब कुछ मिल रहा है, दूसरी जगह ये जी रहा है। तो वन डे डेफिनेटली ये जो तू जिंदगी जी रहा है शायद उसी तरफ बढ़ने के लिए कर रहा है। तो वो दिन आया कि इन्हें डेफिनेटली यार ये बहुत सारी चीजें इतनी इंस्पायरिंग है। तो वो वही चीज अभी तक इंस्पायर कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता रहेगा और उसी तरफ जो अपना सपना देखा था जो कॉलेज डेज में वो पूरा करना है। और इसी बात को एक और सवाल माइंड में यही आया अभी कि अब जैसे तूने कहा 2 लाइफ जी रहा था एंड यू डन बोथ, मॉडलिंग भी करी है, एक्टिंग भी करी है। जब एक्टिंग के बीच में मॉडलिंग का काम आ जाए या मॉडलिंग के बीच में एक्टिंग का, तो दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? डिफरेंट है दोनों, कितना डिफरेंट है? या मॉडलिंग हर दिन नहीं होती, मतलब कि एड्स होते हैं महीने में कुछ 10-12 ऑडिशन होते थे और मेरे जैसे मेरी एज ब्रैकेट के बहुत सारे लोग ऑडिशंस दे रहे हैं। राइट, इट इज नॉट कि आपको सारी एड्स मिलेंगी। राइट, लेकिन अगर आप एक्टिंग कुछ कर रहे हैं तो एक्टिंग अगर टीवी मतलब टीवी में बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ कि टीवी में आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर यू शूट एवरी डे, लाइक महीने में 30 में से 25 दिन आप शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका एक्सपीरियंस अलग है, लाइक एवरी डे यू गोइंग ऑन सेट लर्निंग समथिंग न्यू और एक रेगुलर इनकम आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। आई गेट एड्स और टीवी से वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। राइट, कि अगर आज एक ऐड होगी, आज एक ऐड होगी तो 15 दिन नहीं होगी, 15 दिन नहीं होगी, महीने भर नहीं होगी, शायद 6 महीने में तुम्हें दूसरी ऐड ना मिले। राइट, बट अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वो आई गेस टेलीविजन या कोई अब ओटीटी इतना बड़ा हो गया है तो अब तो आई थिंक मुझे लगता है मॉडलिंग भी एक तरफ से रियल साइड में ज्यादा होगी। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है कि मॉडलिंग एक्टिंग सिर्फ 6 पैक 6 फीट उन लोगों के लिए है, वो चेंज हो गया है। वो बिल्कुल बदल गया भैया, क्योंकि अब आई गेस ना लोगों का ना वो परसेप्शन गलत है। हाइट जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली इफ यू आर टॉल, एक आप नॉर्मल एवरेज होंगे तो गुड लुकिंग लगेंगे, बट हाइट की रिक्वायरमेंट मेजरली वो रैंप वॉक तक ही है, डिजाइनर वॉक के लिए ही है। अगर इफ यू कम टू प्रिंट मॉडलिंग वहां पर इतनी जरूरत नहीं है कि आपको कमर्शियल में जरूरत नहीं है, मूवीज में जरूरत नहीं है। और उल्टा मुझे लगता है वहां एक नेगेटिव हो जाता है, वहां पे ड्रॉबैक है। ट्रू वहां पे ड्रॉबैक है बिकॉज आपके हाइट की हीरोइन भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आप एवरेज मेल की हाइट देखें आई गेस दैट इज 5'7" और 5'8" एंड एवरेज वुमेन हाइट इज लाइक 5'4", 5'5". सो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो रीच होती है वो कम हो जाती है। इन अ वे कि एक हीरो अगर 6 फीट हो गया तो अगर हीरोइन भी तो 6 फीट की चाहिए ना। हमारे जीन्स उस तरीके के नहीं है कि वैसी मेजॉरिटी वाइज। तो आई गेस इन एक्टिंग आई वुड से कि ज्यादा लंबा होना इट्स लाइक अ ड्रॉबैक। अपनी कोई स्पेसिफिक लाइकिंग है ज्यादा कि मुझे मॉडलिंग ज्यादा पसंद है या एक्टिंग ज्यादा? व्हाट डू यू प्रेफर? एक्टिंग। क्यों? मतलब जब भी मैं सेट पे होता हूँ और जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ लाइक आई फील लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। लाइक जब भी मैं सेट पर होता हूँ एक अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, इतने लोगों के बीच में काम करना, आई गेस वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल जो तेरे माइंड में है कि यार ये रोल मुझे करना है, मतलब ड्रीम रोल? आई वुड लव टू रोमांस ऑन स्क्रीन। मतलब मूवीज में अभी तक मैंने जो किया है, जैसे घायल में भी किया, विलन कैरेक्टर था। उसके बाद अभी मेरी एक मूवी रिलीज हुई गबरू गैंग, उसमें भी मतलब एक ग्रे शेडेड था मैं। तो मतलब मैं करना चाहता हूँ प्रॉपर रोम कॉम जिसमें मैं रोमांस करूँ, थोड़ी कॉमेडी हो, हीरोइन के साथ गाने हो कुछ तो उस टाइप का लेके आ। बट इतने सालों में अब आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग जब तू इस इंडस्ट्री में अब है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल हो रही है। हाउ डू यू सी, मतलब क्या डिफरेंस है उस टाइम पे जब तू बॉम्बे गया? मैं जब बॉम्बे गया तो मीडियम्स बहुत कम थे। मीडियम इन अ वे टेलीविजन था तो 5 चैनल्स थे बस। मूवीज थी तो 4 प्रोडक्शन हाउसेस थे जो अच्छी मूवीज बनाते थे। राइट, डिजिटल कुछ था ही नहीं। आई वुड से डिजिटल इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है और इतना बड़ा हो गया है, लाइक कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। बिल्कुल फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म देयर आर सो मेनी स्टेजेस। पहले तो सिर्फ मूवीज ही होती थी, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब कि आप ओटीटी पे एक्ट कर सकते हैं, आप लाइक यूट्यूब पे लोग अपने सीरीज यूट्यूब पे इंडिविजुअल जो यूट्यूब से स्टार बन गए, जो इन्फ्लुएंसर्स है वहां से बड़े बन गए हैं। मूवीज अब नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन बिग प्रोडक्शन हाउसेस एनीमोर। देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, कितने सारे नए प्रोडक्शन हाउसेस बन गए हैं जब से मैं गया हूं। और अब में इफ द कंटेंट इज गुड ऑडियंस को पसंद आएगा ही आएगा। मतलब अब आई गेस हमने देख ही लिया लास्ट 3-4 इयर्स में पोस्ट कोविड, आई गेस ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है कि यू कैन नॉट सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू देम। राइट, बड़ी-बड़ी मूवीज फ्लॉप हो गई है, छोटी-छोटी मूवियां जिसका जो कंटेंट अच्छा था वो चल गई है, सुपर हिट हो गई। राइट, तो एज एन इंडस्ट्री डेफिनेटली इतने सालों में बहुत इवॉल्व हुई है, मेजरली डिजिटल बहुत बड़ा हो गया। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अभी जितने भी एस्पायरिंग हमारे मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं,
हैं उनको अब तेरा इतना साल का जो एक्सपीरियंस है, क्या एडवाइस है इनके लिए? देखो, अब पहले तो एक ही चीज होती थी, आपको एक्टिंग करनी है, आपको बैग उठाना है, हाँ। घर वाले मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे तो लड़के बॉम्बे चले जाने। राइट। और वो एक सिटी ऑफ ड्रीम्स अभी भी है, दैट्स द ओनली सिटी व्हिच नेवर स्लीप्स। और अगर अब किसी को एक्टिंग या मॉडलिंग में पैशन है या उसमें एक्सेल करना है एज अ फ्यूचर आप देख रहे हैं, तो आई गेस आप अपने शहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इतना बड़ा हो गया है कि आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप यूट्यूब से अपनी एक्टिंग या अपनी जो भी टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इतना बड़ा बन गए तो दे विल पिक यू फ्रॉम योर सिटी। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि बॉम्बे में आके, जो स्ट्रगल मैंने किया, लाइक बॉम्बे जाकर फ्लैटमेट्स के साथ रहना एवरी डे, देयर आर प्लेसेस लाइक आराम नगर, ओशीवारा में है, श्रीजी, महाड़ा, मतलब देयर आर सेट प्लेसेस जहाँ पे ऑडिशंस अभी तब होते थे, अब तो वहाँ पे भी नहीं होते ऑडिशन। मतलब मैं बॉम्बे रहकर भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब कास्टिंग डायरेक्टर फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, स्क्रिप्ट भेजते हैं, एक रेफरेंस वीडियो भेजते हैं, घर से बना के भेजना होता है। तो आपको घर में कैमरा हो तो आई थिंक whoever wants to try now, I think this is the correct time and the best time to try. Okay. Because ये टाइम पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, and if you have talent, definitely you will make it big. Right. तो just keep trying. तो बिल्कुल ध्यान रखना गाइस, जितने भी एस्पायरिंग हमारे मॉडल एक्टर है, ये नोट छोड़ना नहीं गाइस। अब अगर हम अपने मेन रोल की बात करते हैं, जब भी तेरे को कोई रोल मिलता है, हाउ डू प्रिपेयर योरसेल्फ फिजिकली और मेंटली उस रोल के लिए? डेफिनेटली आपको उस कैरेक्टर को फिजिकली भी आपको मोल्ड होना पड़ता है उस कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे कि मैंने एक वेब शो किया था, उसमें आई हैड टू प्ले अ कश्मीरी मिलिटेंट, तो आई हैड टू पुट ऑन वेट, लाइक फिजिकल अपीयरेंस वाइज भी शुड बी जस्टिफाइड। मैंने बियर्ड बढ़ाई थी, बाल बढ़ाए थे, आई वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ कश्मीरी गाय। राइट। तो फिजिकल तो ये अपीयरेंस में काम करना ही होता है डेफिनेटली, बट द मेन की इज योर एक्टिंग। एक्टिंग मतलब ओवरऑल आप एक्टिंग ही तो कर रहे हैं आप, इन शॉर्ट। तो अगर एक्टिंग में आप कम पड़ गए तो ये सारी चीजें मतलब वेस्ट हो जाएगी। तो एक्टिंग पे आपको काम करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको आपकी डिक्शन पे काम होना चाहिए। अगर आप कोई कश्मीरी रोल कर रहे हैं तो उसका डिक्शन होना चाहिए, कोई आप यूपी साइड का कर रहे हैं या दिल्ली बॉय का कर रहे हैं तो एक वो लहजा आना चाहिए। तो डेफिनेटली एक्टिंग पे तो काम होना ही चाहिए। तो मेरे एक एक्टिंग गुरु हैं जो अतुल माथुर सर है, जिन्होंने मुझे घायल के लिए भी ट्रेन किया था। तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है मैं तो ब्लाइंडली उनके पास जाता हूँ, मैंने कहा सर ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, प्लीज यू गाइड मी, यू शेप इट। आप मानेंगे नहीं, मुझे घायल के लिए उन्होंने मेरी वॉक तक पे काम कराई थी। वाओ। कि एक नॉर्मल आदमी कैसे वॉक करेगा, एंड गाय जो कि एक रिचेस्ट मैन का बेटा है, उसका क्या अलग बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, वो बैठेगा तो ऐसे नहीं बैठेगा, वो ऐसे बैठेगा। अगर वो चलेगा तो एक हाथी की चाल कहते हैं, मतलब हाथी चलता है तो मतलब एक वॉक होती है, वो चाल में चलेगा। राइट। तो आई गेस बहुत सारी चीजों पे काम करके ही आप एक कैरेक्टर को जस्टिफाइड कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारी मूवीज में कितने एक्टर्स ने किसी भी रोल को प्रिपेयर करने के लिए, अगर मैं एक दो नाम लूं तो जैसे मिल्खा सिंह के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी कितना इंपॉर्टेंट था टू मेक इट मोर लुक ऑथेंटिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कपिल देव वाला भी कितना बढ़िया था, कितना ऑथेंटिक था, मतलब बात करने का लहजा। मैं वही बात तो कर रहा था कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो बोलिंग कैसे डाल रहे हैं, तो वो सब कुछ इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर अपीयरेंस और एक्टिंग, पूरा कैरेक्टर को आपको वहां से पूरा रस निकालना होता है टू परफॉर्म दैट कैरेक्टर। तो इतनी सारी चीजों के बीच में अभिलाष अपने फ्री टाइम में अपने आप को इंस्पायर करने के लिए क्या करता है? मैं इन दिनों तो आई गेस माय हैप्पी स्पेस इज माय जिम। आपसे मैं बात भी करता रहता हूँ, मतलब कितना मैं जिम जा रहा हूँ इन दिनों। लाइक आई थिंक दैट इज माय जेनजी स्पेस, यू कैन से, कि मैं वहां जाता हूँ तो एकदम काम हो जाता हूँ, आराम से वर्कआउट करता हूँ, एंड आई प्ले गिटार ऑल्सो। आप इसे मतलब सारे शौक एक साथ ही कर रहे हैं, मेरे पे चढ़ाया जा रहा है खुद इतना। जितना भैया ने गिटार सीखा उससे थोड़ा सा कम मैंने सीखा हुआ है, सारी कॉर्ड्स आती है, EBGD जो भी है कॉर्ड्स। तो आई प्ले गिटार समटाइम, आई गो आउट विद माय फैमिली, मेरी सिस्टर है, आई गो आउट विद हर, मेरे जीजू हैं, इन सब के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। सो दैट्स हाउ आई लाइक जो भी फ्री टाइम में मैं। कोई ऐसा मोमेंट फैमिली के साथ या कहीं तू बाहर हुआ और एक कोई फैन टकरा गया हो यार, वो तो एक अलग ही फील होता है ना। मतलब कुछ होते हैं कि मतलब ये एक एयरपोर्ट पे हुआ था, बहुत ही फनी इंसिडेंट है, एयरलाइन का नाम लूंगा बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आई वाज ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिया और मेरा वेट ज्यादा हो गया था। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे क्या करूं। आई गेस जो स्टाफ था उसने मुझे पहचान लिया। तो आई गेस आई वाज ओवर 7-8 kg ओवर था। तो उसने मुझे बोला सर आप कुछ बोलना मत, मैं आपका सेटलमेंट कर देती हूँ, आप बस मेरे लिए साथ एक सेल्फी क्लिक कर लेना। मैंने कहा यार ये तो मतलब मैं कॉलेज में था उस टाइम, तो कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी थी उसी टाइम की बात है, मतलब मेरे यंग डेज की बात है। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज है यार, ये तो मैं कर लूंगा यार, मतलब 7 kg क्या एक सेल्फी के बदले। तो होता है ना वो टीनेज बॉय में होता है कि यार क्या बात है यार, लोग पहचान गए, काम आ गया, मतलब तुम्हारा चेहरा काम आ गया, मतलब तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है जो मेरे साथ रह गए। और अपना इंडस्ट्री में कोई तेरा रोल मॉडल जो इंस्पायर करता है, जिसको तू यू लुक अप टू? आई थिंक
वो एवरी एक्टर की इंस्पिरेशन है आई गेस। मतलब मैं कहूंगा कि जो भी एक यंग एक्टर बनना चाहता है आई गेस फ्रॉम माय एज ग्रुप ब्रैकेट, मतलब अभी का यंग जो जेनजी है मुझे वो नहीं पता, बट आई थिंक शाहरुख खान ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। मतलब उससे तगड़ी कोई इंस्पिरेशन है मतलब मैं इफ आई एम एक्टिंग बिकॉज ऑफ हिम। उनकी मूवीज, उनका करियर ग्राफ, जो विटिनेस उनके अंदर है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उनके अंदर, मतलब वो सारी चीजें इतनी इंस्पायर करती हैं। और उनकी इनिशियल डेज की जो मूवीज है, मतलब जो बाजीगर, डर, सीरियल भी है ना, सीरियल भी। इनफैक्ट जब मेरी घायल मूवी आई थी तो ऐसा मैंने नहीं किसी न्यूज आर्टिकल में रिलेट किया था कि अभिलाष की जो इंस्पिरेशन है उनका भी डेब्यू सनी सर के साथ ही हुआ था एज अ विलन, और अभिलाष का भी एज अ विलन हुआ है। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मतलब डर में सनी सर के ऑपोजिट शाहरुख खान सर आए थे विलन, और मैं घायल वंस अगेन में आया। ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी जो निकाली थी, जैसे कि उनका बर्थडे 2 नवंबर को है, ही इज अ स्कॉर्पियन, माइन इज ऑन 31 अक्टूबर, आई एम आल्सो स्कॉर्पियन, ही इज अ दिल्ली बॉय, आई एम अ दिल्ली बॉय। सो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब he truly inspires me a lot. तो अभी आने वाले next 5 years में where do you see yourself? अभी तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ एंड वो हम बता सकते हैं कि अभी सीक्रेट है? एक बता सकते हैं जो आई गेस इट इज ऑफिशियली आउट आल्सो। आई एम वर्किंग अगेन विद सनी सर इन लाहौर 1947। ओके, सो आई गेस सेट टू रिलीज नेक्स्ट ईयर रिलीज है, तो वो मैं कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद हिम आफ्टर 9 years, ऑलमोस्ट 9 years। राइट, तो इसके लिए भी ऑडिशन वगैरह देना पड़ा? इसके लिए भी ऑडिशन का ही जरिया है, मतलब मेन जो है आपको ऑडिशन से ही आप सारी जगह तक और सही जगह तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को जो लगता है हाँ भाई किसी को जानते हो तो कॉल आ जाएगा वो यार, ये तो मतलब बहुत ही मतलब अनलेस आप फिल्म फ्रेटर्निटी मतलब कि आप उसी लॉबी के हैं तो वो रिकमेंडेशन चलती है। बट फॉर मी, मैं तो एकदम न्यू कमर ही हूँ तरीके से, एक आउटसाइडर ही हूँ। सो अपने हसल्स खुद रहते हैं, अपनी जो स्ट्रगल खुद रहता है, तो उस तरीके से है। बट यस, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स जो नेक्स्ट ईयर भी आपको दिखने वाले हैं काफी, और इन 5 years डेफिनेटली यू गोना सी मी इन लॉट्स ऑफ वर्क। वाओ, so wishing you all the luck, bro. Thank you so much. Thank you so much. आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आई होप गाइज आपको पसंद आया हो। कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।